थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। उद्धार की योजना के लिए धन्यवाद हो। सुसमाचार के लिए धन्यवाद हो। और प्रभु, हम सबके पापों को दूर करने के लिए जो आपने अपने पुत्र का बलिदान किया और हमें सुसमाचार दिया, ताकि हम सुसमाचार के द्वारा विश्वास करके उद्धार के मार्ग में बढ़े, आपका हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हर परिस्थिति में होने के बाद भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु, हम आपका धन्यवाद करके अपनी परिस्थितियों में जयवंत होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और उद्धार के मार्ग में बढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। सब बातों के लिए आपकी महिमा करते हैं और ये चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो तो अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 85। आज 85 सेशन में हम लोग आ गए हैं। द साइकिल ऑफ रिपेंटेंस, यानी मन फिराने का चक्र या पश्चाताप का चक्र। रिन्यूइंग द माइंड इज एन एक्ट ऑफ रिटर्न, यानी मन का जो नया बनना है या नवीनीकरण है, ये दिस इज एन एक्ट ऑफ रिटर्न, यानी ये परमेश्वर के उपस्थिति में दोबारा वापस आने को कहते हैं। दिस इज व्हाट, इसीलिए बाइबल में आप जब पुराने नियम पढ़ेंगे, परमेश्वर कह रहा लौट आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। ये वापस आना, परमेश्वर की ओर आना, परमेश्वर के पास आना। यीशु मसीह का जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, तो पास आने का मतलब क्या है? मन फिराते हुए और मन को नया बनाते हुए परमेश्वर की ओर लौटना। परमेश्वर आत्मा है, तो वो आपको आपकी आत्मा में ही तो उसका दर्शन भी होगा और आपकी आत्मा में ही उसकी प्रेजेंस होगी। इट इज रिपेंटेंस, इसी को मन फिराना या पश्चाताप कहते हैं। बट लेकिन while most repentance is bringing to God, यानी पश्चाताप का मतलब है परमेश्वर की ओर लौटना। Bringing to God the sins and mistakes, यानी we are aware। पश्चाताप का मतलब ये भी होता है कि हम अपने पापों और अपनी तमाम गलतियों को परमेश्वर के सामने रखें या मान ले। कन्फेस करना, उसका अंगीकार करना और परमेश्वर के सामने, ये एक बहुत ईमानदारी वाला काम है। जब हम ईमानदारी से कहते हैं प्रभु हम पापी हैं, प्रभु हमसे ये वाला पाप हो गया, हमसे ये वाली गलती हो गई है, हमसे ये वाली त्रुटि हो गई है। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखना और मानना, ये बहुत ईमानदारी वाला काम है। वी आर अवेयर ऑफ, जो गलती जिसके लिए हमारे अंदर जानकारी है कि हाँ हमारे हिसाब से हमारे मन में वो दोष है कि मैंने ये गलत किया है। इसको बोलते हैं विवेक में दोष आ जाना। जब आपसे कोई बहुत गंभीर गलती हो जाती, जब आप किसी से कोई गलत बात बोल देते हैं, तो आपके अंदर देखिएगा, जब आप अकेले में होते हैं तो आपके अंदर वो आत्मग्लानि होती है कि यार हमने गलत किया, इसके साथ हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, हमें ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है ना, ये आपके अंदर, इसी को बोलते हैं आपका मन आपको कायल कर रहा है, आपको कायल कर रहा है कि ये तुमने गलत किया है। ये चीज को मान लेना, ये हमारी जानकारी में है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं। अवेयर ऑफ, रिन्यूइंग द माइंड कैन बी अ प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग आवर अनकॉन्शियस एरर्स इन थिंकिंग एंड जजमेंट। और मालूम है, मन का नवीनीकरण जो है वो इस बात को बताता है कि मन के नवीनीकरण में यह है कि ये चीज जो हमसे गलती हो गई है, ये गलती को हमें मानना है और उसको एक्सेप्ट करना है अपने जीवन में कि हमसे ये हुआ है। सोच और यानी मन का नवीनीकरण सोच और निर्णय में हमारी
अचेतन त्रुटियों को प्रकट करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। यानी अचेतन का मतलब अनकॉन्शियस, आपको जिसके बारे में मालूम नहीं कि, अब मान लीजिए एक इसका भी एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी बात से चोटहिल हो गया, वो कमजोर मन का व्यक्ति था। आप जब स्पिरिचुअली परिपक्व होते हैं ना, तो आत्मिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे और मानसिक तौर पे और बौद्धिक तौर पे हर तरीके से आप मजबूत होते हैं। तो आप लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। ये बहुत छोटी सी चीज है। हैंडल विथ केयर वाला आपने वो सुना होगा, फ्रजाइल। फ्रजाइल लिखा ना, कांच की चीजों के डब्बों पे ऊपर क्या लिखा रहता? फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब नाजुक। आपने नाजुक लोग देखे हैं, नाजुक मन वाले। अरे आपकी पता नहीं किस मजाक को भी वो बुरा मान जाए। आपने कोई बात उनको सही के लिए, उनके भले के लिए बोली, उसका भी वो बुरा मान जाए। अरे इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। ये हैंडल विथ केयर बोलते हैं। आपकी जानकारी में वो चीज नहीं, आपने कोई यानी जानबूझ के उनको ऐसा नहीं बोला कि उनको बुरा लगे, लेकिन फिर भी आपकी किसी बात को जो आप उनको गाइडेंस के लिए बोल रहे हैं उसका वो बुरा मान जाए तो क्या होता? बात करना बंद। ये क्या हुआ? कोई चीज लग गई है ना? लग गई है। इतने कमजोर क्यों है कि लग गई? आपस में जब हम पारिवारिक तौर पे रहते हैं, हम एक दूसरे से इतना खुल जाएं कि हम अपनी, उनकी कोई बात अगर हमें लग रही है तो हमें उस चीज पर तुरंत डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, ताकि आप, वो मैच्योर है और आप इमेच्योर हैं। ये मैच्योर और इमेच्योर के बीच का प्रॉब्लम होता है। आप देखिएगा, छोटे बड़े भाई में होगा, छोटी बड़ी बहन में होगा, माँ बेटी में होगा, बाप बेटों में होगा, ये छोटे बड़े में होता है ये वाला अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके मन का नवीनीकरण सोच और निर्णय में हमारी अचेतन त्रुटियों को प्रकट करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज बैठ गई है जो बुरी लग गई है, तो वो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, तो हमको ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने गलत, इस चीज पे गलत नाराज हुए, इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए था। हमें इस बात को या तो समझना चाहिए था या पूछना चाहिए था कि भैया ऐसा क्यों बोला। तो आपकी समझ कम होती है तब भी ये प्रॉब्लम्स आती है, और ये सब रिश्तों में यही सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट भी करती हैं। मन के नवीनीकरण का, मन का त्रुटियों को प्रकट करने की एक प्रक्रिया हो सकती है ताकि हमें शुद्ध बनाया जा सके। आपके अंदर से जब सारी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, जीरो एरर हो जाता है, तब आपका मन पूरी तरीके से शुद्ध है मानो। अब आप एक बात बताते हैं, आपने एक किसी बर्तन में पानी शुद्ध करके, यानी फिल्टर से पानी निकाल के भर दिया। अब वो पानी शुद्ध है, आप उसको आंख बंद करके पी सकते हैं, वो पीने योग्य पानी है, लेकिन वो शुद्ध बना रहेगा इसकी गारंटी क्या है? मान लीजिए किसी बच्चे ने जाके उसमें कुछ डाल दिया, किसी ने अपना हाथ ही डाल दिया, किसी ने कोई बर्तन ही झूठा डाल दिया, तो उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार शुद्ध तो हो गए, लेकिन शुद्ध होने के बाद का काम और ज्यादा कठिन है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसको कोई गंदा ना करे। तो आपका मन जब शुद्ध हो भी गया, मान लीजिए आप शुद्ध मन वाले हो गए, उसके बाद आप उसको शुद्ध बनाए कैसे रखेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे कि शुद्धिकरण बना रहे? हाउ यू मेंटेन दैट प्योरिफिकेशन इन योर हार्ट। मेरे यहाँ पे एक पद मेरे लिए निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता, यहाँ पे रोकते हैं, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय। परमेश्वर के वचन में यही सब सत्य तो मिलता है। उसका 9 और 10 पद पढ़िए। 119, जवान अपनी चाल को, किस उपाय, अपने चाल चलन को, यहां पे चाल का मतलब है उसका कैरेक्टर, चाल चलन, जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? आंसर क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो वचन काहे के लिए जरूरी है? मान लीजिए आपका मन शुद्ध हो गया, आप पवित्र हो गए, मन में पवित्र मन वाले हो गए। इजराइल वर्ड का मतलब ही है पवित्र हृदय वाले लोग।
लेकिन आप ओल्ड टेस्टमेंट में जो हमको देखने को मिलता है कि इजराइल जो था, इजराइल का मतलब एक्चुअल मीनिंग है पवित्र हृदय वाले लोग, लेकिन परमेश्वर उनको वो कंटिन्यूअसली वो पवित्र बने नहीं रहे। पवित्र तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो ऐसे अपवित्र हुए कि परमेश्वर उनसे नफरत करने लगा। परमेश्वर ने उनको पनिश किया और परमेश्वर ने उनको वो जो उनको वादा किया था, उस देश का वादा किया था, वो देश दे दिया, लेकिन आज भी वो उस देश में पीड़ित हैं और चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए हैं। ये क्या चीज थी? ये परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया कि तुम पवित्र मन नहीं रखा, तुमने अब्राहम के समान तुम नहीं हो। अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन अब्राहम के समान नहीं। इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज है। उसने उनके लिए काम करना बंद कर दिया। पुरानी वाचा खत्म हो गई और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर नई वाचा शुरू की। अब वो इजराइल वर्ड का मतलब पवित्र हृदय है, और कलीसिया के लोग जो है ये आत्मिक इजराइल हैं, और आत्मिक इजराइल का मतलब पवित्र आत्मा वाले लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा जिनका हृदय शुद्ध हुआ हो, वो आत्मिक इजराइल है। ये कॉन्ट्रास्ट है बाइबल के अंदर। लोगों को पवित्र आत्मा के प्रकाशन की अत्यंत आवश्यकता है इस पुस्तक के लिए। यह पुस्तक पढ़े से कभी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, प्रकाश वही देगा आपको इस पुस्तक में। जी, मैं पूरे मन से तेरी खोज में, ये दाऊद परमेश्वर से ये कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से, यानी अब तेरे आज्ञाओं के मार्ग से हम भटकने ना दे। तो मदद मांग रहा कि नहीं मांग रहा? और नए नियम में देखिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सहायक क्यों दिया? यही तो मदद करेगा कि तुम वचन, एक बार कोई व्यक्ति पवित्र हुआ, इसका प्रमाण यह है कि बॉर्न अगेन हो गया। बॉर्न अगेन का मतलब वो पवित्र नहीं हुआ। बॉर्न अगेन का मतलब परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उसके जीवन में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने उसे मौका दिया कि ले, तू भी ले, तेरी आत्मा को हम जीवन देते हैं। आत्मा को जीवन दे दिया, बॉर्न अगेन हो गए। लेकिन बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा के अनुसार और वचन के अनुसार उसका जीवन ना तो शुद्ध हुआ, और अगर शुद्ध भी हो गया तो वो शुद्धि बनी नहीं रही, जिसके कारण वो फिर से फिजिकल बातों में उतर के चला गया संसार की तरफ, और इस तरीके से वो इटर्नल पनिशमेंट की ओर बढ़ने लगा। यही नए नियम में हुआ। जो पुराने नियम में हुआ वही नए नियम में हो रहा है। वहां पे फिजिकली हुआ, यहाँ स्पिरिचुअली हो रहा है। बस ये अंतर है फिजिकल और स्पिरिचुअल का। अब इन दोनों पदों को अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो और स्पष्ट हो जाएगा। Psalm 119 verse 9 and 10। ये वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर पूरा साम है। ये पूरा भजन, ये जो 119 अध्याय है, ये वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर है। 119, हाउ शैल अ यंग मैन जी क्लेंस हिज वे बाय टेकिंग हीड एंड कीपिंग वॉच ऑन। देखिए दो चीजें यहां पर आई इंग्लिश में खुल के, बाय टेकिंग हीड। हीड का मतलब क्या है? वचन पे, परमेश्वर के आज्ञाओं पे, उसके वचनों पे ध्यान लगाना। हाँ, तो ये माइंड का काम है। एंड वॉच, और दूसरा अपनी नजरों को, मन की आंखों को परमेश्वर के वचन पे रखना। लिखा ना, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। स्पिरिचुअल लाइफ में फिजिकल आईज की बात नहीं कर रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल माइंड और स्पिरिचुअल आईज की बात कर रहा है जी। अकॉर्डिंग टू योर वर्ड कंफर्मिंग हिज लाइफ टू, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसी कंफर्म में, यानी जैसा वचन कह रहा वैसा ही तुम्हारा मन हो, वैसे ही तुम्हारा चाल चलन हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जी। With my whole heart
have I sought you, inquiring for and of you and yearning for you, let me not wonder or step aside either in ignorance और willfully from your command। मैं तेरी आज्ञाओं से यानी अज्ञानतावश भी ना भटकूं और जानबूझ के भी ना भटकूं, यानी तेरी आज्ञाओं से को मिस ना करूं। ये कितना गजब चीज लिखी हुई है। और लोग कितनी आसानी से कह देते हैं हम तो प्रभु में, हम तो मसीह में, हम तो विश्वासी हैं। अब आप लोगों को जब स्पष्टीकरण क्लियर हो रहा वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा, तब आपको ये पता चल रहा होगा लोग कितना ड्रामा करते हैं और कितना भ्रमित हो जाते हैं कितनी जल्दी। और ये जो इनका भ्रमित होना है, ये प्रभु की कलंक लगाता प्रभु के नाम पे। प्रभु को बहुत बदनामी मिलती है इससे। तो वो क्रोधित होगा कि खुश होगा? ये अज्ञानता में नहीं आता है। जिस तरीके के लोग काम कर रहे हैं ये अज्ञानता में नहीं आता है, वो फिजिकली कर रहे हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए। पहले आप चीजों को समझो। यही यहां पर बताया जा रहा है, ताकि हमें शुद्ध बनाया जा सके, उन अशुद्धियों को अलग करना जिन्हें हमने दुनिया को देखने के तरीके में घुसपैठ करने की अनुमति दी है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करो कि वो इन सब को एक साथ प्रकट नहीं करता है। हमारे दिमाग को नया करने की कोशिश एक स्वीकारोक्ति है कि जब हम बदले गए हैं, हम अभी भी बदल रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। इसलिए हाँ, फिलिपियों नहीं, वो कुलसियों भी है ना, कुलसियों 3:10 पढ़ दीजिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान यानी परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे जैसे आपको परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान मिलता जाता है, वैसे वैसे आपका अंदर नया मनुष्यत्व यानी आपका मन, आत्मिक मन, वो नया बनता जाता है। ये अंदर काम होता है जी। यही पत्रियों में। और आप देखिए आज के प्रचारकों के पास ये सब बातें नहीं मिलेंगी आपको। वहां सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सारा काम जब तुम कर रहे हो तो फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो गायब ही हो गए सीन से। आज उनका कोई काम नहीं, आज तो सब मनुष्य हो गया। सारा काम पास्टर लोग करने लगे, सारा काम विश्वासी लोग करने लगे। ये इसी को कहते हैं स्वधार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस। सब कुछ आप खुद कर रहे हैं। हम अभी भी बदल रहे हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम, ये कोर्स पूरा कर लो जो भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने वाला कोर्स है। नई आत्मा, नया मन, नया हृदय और भीतरी मनुष्यत्व का पूरा नया होना, ये कोर्स है। ये स्पिरिचुअल कोर्स है प्रभु में। ये पूरा करो, इसको पूरा करते जाओ। चाहे पौलुस कह रहा चाहे मैं हूं या ना हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। तो आज भी वो काम हो रहा है और यही पौलुस यहाँ पे उभार रहा है कलीसिया को। हम जो मसीही होने का दावा करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा लगातार बढ़ने और मसीह के लौटने तक हमारे दिमाग को नवीनीकृत करने के लिए सशक्त है। यानी कब तक ये काम चलेगा हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में? कब तक? इसमें सीमा दी हुई है, मिला इसमें आपको बाउंड्री दी है। कब तक? यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक ये काम।
हाँ, जब तक उसकी सेकंड कमिंग नहीं होगी तब तक ये काम चलता रहेगा। भीतरी मनुष्यत्व वाला काम, कलीसियाई काम, मसीह के पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा जो काम चल रहा है ये तब तक चलेगा उसके वापस आने तक। और तब तक अगर आप मान लीजिए आपने सोच लिया कि अब मैं तो पवित्र हो गया और आप संसार में हैं, पाप के दलदल में, संसार जो है पाप का दलदल है, आप कितने दिन पवित्र रह पाएंगे? तो कलीसिया, इसीलिए नूह का जहाज और कलीसिया दोनों एक चीज है। मसीह के आने तक तुम उसी में सुरक्षित रह पाओगे, मसीह की देह में, वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति कलीसिया में होती है। इसीलिए बोला गया है मसीह में, बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी, इसमें बने रहना ताकि शुद्ध बने रहो। लौटने तक हमारे दिमाग को नवीनीकृत करने के लिए सशक्त है कि हम महिमा की एक अवस्था से महिमा की दूसरी अवस्था में चढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, यानी हमारे चेहरे से प्रभु की महिमा धुंधली धुंधली दिख रही है, जैसे उस जमाने के दर्पण में, मैंने इस पे बहुत पहले बताया था ना, वो ब्लर पिक्चर आती थी, तो वो दर्पण में ब्लर पिक्चर होती थी, क्लियर नहीं, तो वो जो प्रभु की महिमा हमारे चेहरे से ब्लर निकल रही है, धुंधली निकल रही है। परंतु तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री, कल हमने बताया था ना, 1 डिग्री इधर कर दो तो कितने मील का फासला हो जाता है। वैसे ही आप 1 डिग्री करके 1 डिग्री करके 1 डिग्री, मान लीजिए आप यूं भटक गए, कई हजार मील दूर है आप परमेश्वर से, जब आप परमेश्वर की ओर वापस लौटेंगे तो एकदम से यूं चट से यूं नहीं आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, वो 1 डिग्री 1 डिग्री करके भटके थे, 1 डिग्री करके आएंगे, अंश अंश करके बदलते जाते। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज इसको नहीं बोल सकते। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ चेंज, बट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज, प्रोग्रेसिव चेंज, स्तर ब स्तर, क्रम ब क्रम जो परिवर्तन होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये वो वाली चीज है जो हमारे मन के नए होने से हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। यह व्यर्थ महत्वाकांक्षा या पवित्र आरोहण नहीं है, यह एक विनम्र चाल है। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, यह एक विनम्र चाल है मसीह और साथी यात्रियों के साथ साथ। जैसा कि शिष्य इमाउस की ओर जाने वाले मार्ग पर चलते हैं, यीशु उन चीजों को प्रकाश में लाता है जिन्हें हमने अंधेरे में नहीं देखा था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 से 35 निकालिए। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वो इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में, 2 लोग आपस में बातचीत करते जा रहे थे। मालूम, क्रूसीफिक्शन के विषय में, यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया था, मार दिया गया था और दफन किया गया था, इन्हीं बातों पर वो चर्चा करते हुए जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत भी कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से पूछताछ भी, इंक्वायरी भी कर रहे थे जी, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह उनके साथ बीच में आ गया, परंतु उनकी आंखें आत्मिक आंखों को ऐसा बंद कर दिया यीशु मसीह ने कि उसे पहचान नहीं सके। हो सकता है यीशु मसीह हमारे बीच में ऐसे ही प्रकट हो, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा है। जिस दिन आपकी आंखें पवित्र आत्मा के अनुसार खुल जाएंगी ना, उसकी प्रेजेंस को आप देख लेंगे, वहीं पे कि आप बैठे हैं और वो है जी। उसने, यीशु मसीह ने उनसे पूछा
ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े हुए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में वो लोग कह रहे थे कि ये फॉरेनर है, इसको ही नहीं पता कि क्या हुआ। किससे कह रहे थे? उसको विदेशी कह रहे थे। तुम विदेशी हो क्या, कि तुमको नहीं मालूम यहाँ पे क्या हुआ? जी, जो नहीं जानता कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। जी, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। आशा तो थी यही देगा, लेकिन अब उनकी आशा जाती रही, उदास थे। जी, इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए, देखिए तीसरे ही दिन की बात है। जी, तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुए आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है। उन्होंने कहा वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से एक कब्र पर गया, और जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। जब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, ये अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, क्योंकि पुराना नियम था, उस समय नया नियम लिखा ही नहीं गया था, आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लिखी हुई बातें नहीं दिखा रहा है, उसने उनको आयतें नहीं दिखाई। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा क्या काम करते हैं मालूम है? लोगों को बाइबल में आयतें नहीं पकड़ाते हैं, ये लिखा ये लिखा ये लिखा। उसने उन सब बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जी, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा। कौन? यीशु मसीह आगे जाना मांग रहा था, ये दोनों गांव की तरफ मुड़ रहे थे। जी, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को ये कहकर रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला, शाम हो गई है। जी, और दिन अब बहुत ढल गया है, यानी अंधकार होने वाला, रात होने वाली, यहीं रुक जाओ। जी, तब वो उनके साथ रहने के लिए, देखिए यीशु मसीह किसी के यहां अपनी मर्जी से नहीं जाता, किसी की जिंदगी में भी अपनी मर्जी से नहीं जाता। आपने यहाँ पे एक बात सीखी, उन्होंने उससे आग्रह किया, अरे अब रात हो गई, कहाँ जाओगे यहाँ? अच्छा, गांव के लोगों में ये चीज होती है ना, अंधेरा हो गया, अब कहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी, चलो यहीं रहो। ये उन लोगों ने बोला कि हमारे साथ रहो। आप निमंत्रण दिया उसको, और उसको आग्रह किया कि मेरे साथ चलो। जी, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा
तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। बस इससे पकड़ गया। हाँ? तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो देखिए एक झलक आई और फिर वो छिप गया। यही तो अद्भुत चीज है यीशु मसीह में जी उठने के बाद का प्रभु जी। उन्होंने आपस में कहा, अब वो आपस में देखिए चर्चा क्या कर रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलना पसंद करता है? जो लोग यीशु मसीह के विषय में चर्चा करते, वो लोग उसके विषय में बात कर रहे थे। जो लोग यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बात करते हैं, जो लोग इस विषय में बातें कर रहे होते हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछताछ कर रहे होते, उनके साथ यीशु मसीह चलने लगता अदृश्य होकर और उनको उस वचन का पूरा प्रकाश देता, उन्हें समझाने लगता। और फिर जब वो प्रकट हो जाता है उसके बाद फिर वो गायब हुआ, तो वो आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं देखिए। जब वो मार्ग में, अब वो आपस में दोनों भाई बोल रहे हैं कि जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र के का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में एक्साइटमेंट आ रहा था? जब यीशु मसीह वचन का अर्थ खोल खोल के बताता है ना, तो लोगों के मन में उत्तेजना होनी चाहिए। वो अनुभव उनके अंदर, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो अनुभव आपस में ये लोग बांट रहे हैं जी। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम चले गए, उसी घड़ी रात के समय में जी। और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। जाकर देखा तो यीशु मसीह के चेले, 11 चेले और उनके साथ और भी साथी थे, उनको सबको इकट्ठे पाए कि ये तो बैठे हुए एक साथ। वे कहते थे, प्रभु सचमुच ये उसके जीवित होने का, जी उठने का प्रमाण था। हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये प्रभु आत्मा में आ गया और वो आत्मा में स्वयं कार्य कर रहा, साथ चल रहा, लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। अगर आप वचन के अनुसार सब कुछ सोचने लगे, बोलने लगे, करने लगे, देखिए प्रभु आपके साथ है और आप वचन में रहेंगे। पवित्र आत्मा भी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आपके साथ हैं और तीनों आत्मा है। और ये मसीह का आत्मा यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का आत्मा है। ये इसी विषय में हम आपसे कुछ बातें बांटना चाहते हैं। जो मन के नए होने का कारण है पश्चाताप। और पश्चाताप यहाँ पे हमने बताया ना, पश्चाताप का क्रम या क्रमिक पश्चाताप। क्रमिक पश्चाताप हमारे मन का नवीनीकरण होता है। क्रमिक पश्चाताप करने यानी कंटिन्यूअसली, लगातार जीवन के हर पल हर क्षण आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। इसीलिए पश्चाताप को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। रिपेंटेंस इज एन इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर 1, ये इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस है, उन्नति का, आत्मिक उन्नति का ये यानी इटर्नल प्रिंसिपल है। इसको क्या बोलेंगे? इटर्नल को शाश्वत सिद्धांत, आत्मिक उन्नति का शाश्वत सिद्धांत है। और इसके बिना आत्मिक उन्नति, रिपेंटेंस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अनवर्दीनेस टू वर्दीनेस। यही हमको अयोग्य से योग्य बनाता है, प्रभु के योग्य। और इसलिए मन फिराना ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे माइंड को रिन्यू करता है। द प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान ऑफ रिडेम्पशन एंड सैल्वेशन। रिपेंटेंस हैज बीन अ कमांडमेंट सिंस द बिगिनिंग। और ये आरंभ से आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है। और टू रिटर्न टू गॉड्स प्रेजेंस एन इंडिविजुअल मस्ट रिपेंट। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के पास आने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। इसके बिना आप परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं जा सकते। नो अनक्लीन थिंग कैन एंटर गॉड्स प्रेजेंस। एवरीवन सिंस एंड कम्स शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। रिपेंटेंस मस्ट नॉट बी प्रोकास्टिनेटेड। इसका मतलब ये होता, प्रोकास्टिनेटेड का मतलब, इसको आप एक पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 119 अध्याय का 60 पद।
भजन संहिता 119 अध्याय का 60 पद, वहां पर आपको इसका मतलब मिल जाएगा। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फूर्ति की है। क्या किया है? फूर्ति की है। यानी आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, मन फिराने में देरी नहीं करना, चट से मन फिराना। हाँ, ये गलती मेरे से हो रही है, तो देरी करना वो गलत है। देरी नहीं होनी चाहिए मन फिराने में। और इसीलिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पे कि मन फिराना, कितना टाइम लगता है मन फिराने में। जैसे ही आपको पता चले ये गलती हुई है, तुरंत कहिए सॉरी, मुझसे ये हुआ है, सच बोल दीजिए। टू रिटर्न टू गॉड्स प्रेजेंस एन इंडिविजुअल मस्ट रिपेंट, और इसीलिए रिपेंटेंस मस्ट नॉट बी प्रोकास्टिनेटेड। इफ वी डू नॉट रिपेंट वी विल सफर। और अगर हम मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हम पीड़ित होंगे। द लॉर्ड रिजॉइसेस व्हेन वी रिपेंट। और प्रभु स्वर्ग में मालूम है आपको बड़ा आनंद होता है जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और मन फिराता है। रिपेंटेंस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस एंड वर्किंग टू डेवलप क्राइस्ट लाइक क्वालिटीज। यानी जो मन फिराना है, ये इसमें क्या काम होता है? डेवलप, ये हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है, हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करने का काम करता है। रिपेंटेंस इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यानी पश्चाताप और मन फिराना ये स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल वे में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। अगर आप मन फिराएंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। एवरीवन हु वुड रिपेंट मस्ट फील रिमोर्स और गॉडली सॉरो फॉर हिज मिसडीड। अगर तुम में से कोई व्यक्ति मन फिराता है, उसकी पहचान क्या है मालूम है? कि वो पश्चाताप के साथ साथ इस बात के लिए बहुत शोकित होता है कि मुझसे ऐसा हो कैसे गया, मेरे से ये गलती हो क्यों गई। बहुत यानी बुरा फील करता है, और ये उसके भावनाओं से प्रकट होता है कि जैसे उसने बहुत बड़ी कोई गलती की है और उसको वो पश्चाताप कर रहा है। एवरीवन हु वुड रिपेंट मस्ट फील रिमोर्स और गॉडली सॉरो फॉर हिज मिसडीड्स। वो अपनी उस बुरी चीज के लिए पश्चाताप कर रहा है और बुरा, अपने आप को बुरा कह रहा है। वी मस्ट कन्फेस आवर सिंस। हमें जरूर से अवश्य है कि अपने गलतियों को, अपने पापों को मानना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि ये मैंने किया, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। वी मस्ट फॉरसेक आवर सिंस। और हमें अपने हमारे प्रति जो लोग अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको क्षमा भी करना चाहिए। और हमको क्षमा तभी मिलेगी जब हम क्षमा करेंगे। ईच इंडिविजुअल मस्ट मेक रेस्टिट्यूशन फॉर हिज रॉन्ग्स टू वॉट एवर डिग्री पॉसिबल। हमें जितनी भी नीचे उतरना पड़े, पश्चाताप करने के लिए हमें नीचे उतर जाना चाहिए पश्चाताप के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी चाहिए। ऑल हु सिन मस्ट बी विलिंग टू फॉरगिव अदर्स हु ट्रांसग्रेस। आपको जब माफी मिलती है, यह अनुभव आपको मिलता है प्रभु क्षमा कर रहा है, तो आपको दूसरों को भी क्षमा करते जाना ताकि आपको और क्षमा मिलती है। आपके प्रति जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें भी माफ करते रहो। अरे ठीक हो गया, जानो, छोड़ो, माफ किया। रिपेंटेंट पीपल इन बिकम ट्रांसफॉर्म्ड पीपल। जो मन फिराने वाले और पश्चाताप करने वाले लोग हैं, वही ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी वो परिवर्तित होते हैं प्रभु की महिमामय देह के स्वरूप में। इन फीलिंग, मालूम किस किस चीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं? इन फीलिंग, इन थॉट, इन एक्शन। इन तीन बातों में इसीलिए लिखा कि अपने डिसाइसिव डेडिकेशन, अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन परिवर्तित होता जाए। मालूम कैसे? इन फीलिंग, इन थॉट एंड इन एक्शन। ये तीनों बातें वहां पर आती हैं। रिटेनिंग रिमिशन ऑफ सिंस डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूअस लव एंड सर्विस टू गॉड एंड मैन। मनुष्यों के लिए आपको सेवा करने के लिए तैयार होना है। रिपेंटेंस इज एन इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रिंसिपल एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस, हैप्पीनेस एंड इटर्नल लाइफ ऑफ मैन, बट there is none more essential to the salvation of the human family than the divine and eternally operative principle, repentance. Without it, no one can be saved. Without it, no one can even progress. कोई इसके बिना आत्मिक उन्नति नहीं होगी आपकी। Repentance is part of the process of progress, of learning, of maturing, of recognizing law
of recognizing results. It is a process of facing facts. Every correcting of a mistake is a kind of repentance. Every sincere apology is a kind of repentance. Every improvement is a kind of repentance. Every conquering of an unhealthful habit is a kind of repentance. हर चीज आपके जीवन में कितनी त्रुटियां हैं उसको आपके इसमें तो पूरा जीवन लगेगा आपका, और जीवन की आखिरी सांस तक, जब तक आपका जीवन है, आपको अपनी सारी आयु यही करते जाना है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का मतलब तब तक के लिए, उस समय तक की जितनी जनरेशन है सबके लिए ये मस्ट है। तो आपको करना, हमको करना, सबको करना है, और इसीलिए ये नए नियम की आज्ञा भी है। What progress can there be for a man unconscious of his faults? Such a man has lost the fundamental element of growth, which is the realization that there is something bigger, better, and more desirable than the condition in which he now finds himself. In the soil of self-satisfaction, true growth has poor nourishment. Its roots find greater succor in discontent. The first step to knowledge is a realization of the lack of it. And the first step towards spiritual growth is the belief in a higher and better life, or conversely, a realization of the meanness of one's present state. Repentance is the turning away from that which is low and the striving for that which is higher. As a principle of salvation, it involves not only a desire for that which is better, but also a sorrow, not merely remorse, but true sorrow for having become contaminated in any degree with things sinful, vile, or contemptible. It is not uncommon for people to have remorse for mistakes made, for follies and sins committed, but to have no turning away from such frailties and evils. They may even feel penitent, but penitence, we are told, is transient and may involve no change of character or conduct. Repentance, on the other hand, is sorrow for sin with self-condemnation and complete turning away from the sin. It is therefore more than mere remorse. It comprehends a change of nature befitting heaven. यानी हमें स्वर्गीय स्वभाव में जब तक पूरे हम परिवर्तित नहीं होंगे, हम स्वर्ग के नागरिक नहीं बन सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, और इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते नहीं थकते और ना कभी थकेंगे। हर बात में, हर समय हम ये धन्यवाद जरूर करेंगे कि आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए सब कुछ बहुतायत से रखा है। हमें सिर्फ भूख और प्यास चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त होने के लिए हमारे पास तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है हमें सहायता देने के लिए। हमें सिर्फ भूखा होना है, हमें प्यासा होना है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए। हमें इस चीज के लिए भूखा प्यासा होना है। जितनी भूख और प्यास होगी उतनी ज्यादा काम हमारे जीवन में होगा। हम प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आपने मनुष्यों के लिए रखा है, ताकि जो कोई मन फिराए और आपके पास आए, आपके द्वारा वो नई सृष्टि बनाया जाए, ताकि इस धरती पर वो आपकी महिमा का कारण हो और आपके राज्य में वारिस बने, ताकि आपकी महिमा स्वर्ग में भी हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।